कितना खतरनाक होता है, अगर ये देखना है तो कांग्रेस के पतन के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को भुलाया है। तो आज देश का युवा कांग्रेस को पूरी तरह दफन करके रख दिया है। बहन और भाइयों, कांग्रेस पूरी नेगेटिव ट्रैक के साथ चल रही है। भारत गुलाम क्यों हुआ? भारत की गुलामी के दो कारण थे। एक कारण था अंतर्विरोध, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कुप्रवृत्ति, और दूसरा अपने ही संस्थाओं के प्रति षड्यंत्र करने की भाव। हर व्यक्ति इस बात को मानता था, जिन लोगों का दायित्व था देश को दिशा देने की, समाज को आगे बढ़ाने की, वही लोग उस समय समाज को दिग्भ्रमित कर रहे थे। देश गुलाम हुआ। सैकड़ों वर्षों की इस गुलामी के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से चली एक लड़ाई, कभी मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी, जो चिंगारी गोरखपुर में बंधु सिंह ने जलाई थी, जो चिंगारी बिठूर में त्यात्या टोपे के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, वह चिंगारी आगे बढ़ती गई। और चिंगारी का परिणाम था कि लगातार किसी न किसी जनपद में क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों की चूलों को हिलाने का काम किया जाता रहा। यह लड़ाई आगे बढ़ती रही। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की घटना, 1925 में लखनऊ की काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना, और ये लगातार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक लगातार चलता रहा। और आज उसी 9 अगस्त की तिथि काकोरी ट्रेन एक्शन की तिथि है, जो बहन और भाइयों, हर नौजवान को अपनी मातृभूमि के साथ, मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए उन अमर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था। मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर झूले थे। याद करना, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को आजादी की इस लड़ाई में समर्पित किए थे। और आज जो पाप उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था, जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहन और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है? कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था? युवाओं के लिए क्या किया था? किसानों के लिए क्या किया था? गरीबों के लिए क्या किया था? इन्होंने महिलाओं के लिए। बहन और भाइयों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बदलते